एक लड़की गलती से स्वर्ग की राह पर कदम रख देती है। उसी पल धरती और आसमान कांपने लगते हैं। रहस्यमय पत्थर अचानक अपना रूप बदल लेता है और भयंकर दिव्य दबाव लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, मानो उसे चूर चूर कर देगा। लेकिन तभी एक रहस्यमय युवक प्रकट होता है। उसका एक इशारा सारी भयावह शक्ति को खत्म कर देता है। अरे लड़की, कमर मुड़ गई क्या? लड़की हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी ऊंची स्वर्गीय सीढ़ियों से ये युवक नीचे कैसे आया। उसे क्या पता, वही जगह उस युवक का घर है। जैसे ही युवक उसे उठाता है, उसकी सारी चोटें पल भर में ठीक हो जाती हैं। लड़की उसकी ताकत और रहस्य को देखकर दंग रह जाती है। लेकिन नीचे मौजूद स्वर्ग सूची के पहले और दूसरे योद्धा डर से कांप उठते हैं, क्योंकि इतिहास में आज तक कोई भी उस स्वर्गीय मार्ग को पार नहीं कर पाया था। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं। डर के मारे दोनों भाग निकलते हैं। असल में उनका शक सही था। वह युवक स्वर्गलोक का इकलौता पवित्र पुत्र था। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि पूरी दुनिया को हिला सकती थी। लेकिन उसके गुरु को डर था कि वह प्रेम और मोह के बंधन में फंस जाएगा। इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया कि उसकी ताकत बहुत कमजोर है और उसे नीचे की दुनिया में अनुभव लेने भेज दिया। गुरु ने उसे एक जेड लॉकेट दिया और कहा कि उत्तरी क्षेत्र के यांग परिवार की एक प्रतिभाशाली लड़की को खोज कर लाना। इसी दौरान युवक की मुलाकात उस लड़की से होती है। दोनों को नहीं पता था कि वे जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं वो एक दूसरे ही हैं। जब युवक यांग परिवार पहुंचता है तो परिवार का मुखिया उस लॉकेट को देखते ही पहचान जाता है। वो तुरंत अपनी दूसरी बेटी की शादी युवक से तय करना चाहता है। लेकिन लड़की युवक को देखकर नाखुश हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर में जरा भी छी यानी शक्ति महसूस नहीं होती। वह उसे कुछ पैसे देकर वापस भेजना चाहती है। उधर युवक भी यही चाहता था। सोचता है कि अगर रिश्ता टूटेगा तो बदले में कुछ धन तो मिलेगा। लेकिन तभी बड़े भाई यांग छिंग को पता चलता है कि बहन रिश्ता तोड़ना चाहती है। वह तुरंत वहां पहुंचता है। जैसे ही वह युवक को देखता है, वो पहचान जाता है कि यही वही इंसान है जिसने उसे स्वर्गीय मार्ग पर बचाया था। फिर अचानक वह सबको चौंकाते हुए कहता है, अगर मेरी बहन शादी नहीं करेगी तो मैं करूंगा। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि यांग छिंग उत्तरी क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली योद्धा था। लेकिन उसे पता था कि यह युवक कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ऐसा सहारा है जिसके रहते कोई भी यांग परिवार को छू नहीं सकता। और फिर अगली सुबह दुश्मन चेन परिवार हमला कर देता है। वे लोग एक अर्थी का हार तक लेकर आते हैं, मानो पहले से ही यांग परिवार की मौत का जश्न मना रहे हों। चेन परिवार युवक को देखकर मजाक उड़ाता है। ये तुम्हारा दामाद है, इसमें तो जरा भी शक्ति नहीं। लेकिन लड़की सबकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। वह मुकाबले की चुनौती स्वीकार कर लेती है। अगर यांग परिवार जीता तो चेन परिवार को 10 शहर देने होंगे, लेकिन अगर हार गए तो उन्हें अपनी सबसे कीमती किंग शुआन हार्ट आर्ट सौंपनी पड़ेगी। इसके बाद युद्ध का अखाड़ा तैयार होता है। चेन परिवार का सबसे ताकतवर योद्धा मैदान में उतरता है। यांग परिवार की दूसरी बेटी तलवार लेकर हमला करती है, लेकिन दुश्मन सिर्फ एक